अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। गैंगस्टर अबू सलेम। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम को भी अब भी डी गैंग के मेंबर्स हैं मुंबई में। बहुत है, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये लोग आपके फियर पे खेलते हैं। एम होता है कि सामने वाला हमसे डरे, और अगर सामने वाला नहीं डरे तो फिर उड़ा देते हैं। Over 250 people were killed, last ripped apart the city and the heart of Mumbai. मीडिया ट्रायल्स नाम की एक चीज होती है, यानी कि मीडिया ही घोषित कर देती है जुडिशरी के घोषित करने से पहले। और कभी कभी जिंदगी कुछ अजीब तरीके से काम करती है। मुंबई की वन ऑफ अ टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ वो टाइम पे। सब कोई स्पीड डायल पे था, पॉलिटिशियंस हो या पुलिस हो, तो ऐसा लगता था अरे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बन गए हम ही। भगवान ने सोचा चलो दिखा देता हूँ तुम्हें असली पावर क्या है। Journalist has been arrested in the connection with गिरफ्तार महिला पत्रकार जिग्ना वोरा को। Journalist Jigna Vora being booked under various sections. journalist Jigna Vora's arrest. वोरा जेडे की हत्या की साजिश में शरीक थी। 15-16 दिन के बाद मुझे जेल भेजा जाता है। वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहां पे हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, देखो नई चिनाल आई। 2024 में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, ओवरऑल क्या फील होता है आपको? पहले मैं कहानी लिखती थी, आज मेरी खुद की कहानी बन गई है। दोस्तों, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं, बहुत सारे क्राइम के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं। आज की कहानी कुछ अलग है, क्राइम वर्ल्ड से रिलेटेड है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रिलेटेड है। आज की गेस्ट जिग्ना वोरा मैम ने अपनी खुद की ज़िंदगी में एक पॉइंट तक जर्नलिज्म की दुनिया में इन्होंने बहुत सम्मान पाया था, पर इनकी लाइफ में एक घटना घटी जिसकी वजह से इन्हें अपनी ज़िंदगी के 9 महीने जेल में बिताने पड़े। बाइकला जेल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा, उसकी बातें हो चुकी आज पॉडकास्ट में। उनके जर्नलिज्म करियर, क्राइम की बातें हो चुकी आज पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट को सुनने से पहले ये भी जानो कि जो आरोप जिग्ना वोरा पर लगाए गए थे, उन्हें रिलीज़ किया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। पर इनकी जो लाइफ की कहानी रही है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है। हर पॉडकास्ट के साथ मेरा गोल ये रहता है कि आप एज एन ऑडियंस कुछ गेन करें। आज के पॉडकास्ट से आप गेन करोगे एक कहानी को, एक एक्सपीरियंस को। नॉट एन ईजी टू लिसन एपिसोड, पर अगर आपको हमारे क्राइम एपिसोड्स, हमारे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, आपको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। इस जिग्ना वोरा मैम ऑन TRS। जिग्ना वोरा मैम का स्वागत है द रणवीर शो में। थैंक यू। कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया। ओके, मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग कंटेंट के फॉर्मेट्स होते हैं और हर फॉर्मेट में बेसिकली स्टोरी टेलिंग ही हो रही है। आप पर एक पूरा नेटफ्लिक्स का शो बनाया जा चुका है, स्कूप नाम का। बहुत सारे लोगों ने स्कूप देखा हुआ है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी इस फॉर्मेट के थ्रू जब आप एक्चुअली उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से बात कर रहे होते हो, तो और ज़्यादा डिटेल्स निकल के आते हैं। एंड पर्सनली आई फील पॉडकास्ट गो क्लोजर टू द ट्रूथ। तो पहले तो थैंक यू कि आप हमसे बात कर रहे हो। मैंने आपसे अब तक बहुत कम बात करी है ताकि ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन रहे हमारी। 2024 में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, जब स्कैन बैक करते हो, ओवरऑल क्या फील होता है आपको? मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि यार 50 साल हो गए जी, और ये 50 साल में क्या क्या नहीं देख लिया। बहुत कुछ देख लिया। बचपन पकड़ो, या एक ट्रांजिशन है मेरे लिए जी। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो सोचती हूँ, सवेरे से सोच रही थी इनफैक्ट, कि लाइफ मेरी एक कहानी बन गई। पहले मैं कहानी लिखती थी, आज मेरी खुद की कहानी बन गई है।
एंड और ये सफ़र बहुत बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है. जी. बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रही हूँ. सो हाँ, अच्छा लग रहा है. Okay. आपके जर्नलिज्म करियर की शुरुआत कब हुई? 2005 शुरुआत 2005 में हुई. में हुई. ओके. या आप बॉम्बे में पले बड़े हो? हाँ, जन्म भी बॉम्बे में है जी. एंड स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ बॉम्बे में है. 90s के अंडरवर्ल्ड के बारे में आपको याद क्या है? मुझे याद है चीज़ें. मैं 1993 में जन्मा हूँ, पर बचपन में बहुत कुछ सुनते थे हम. आई थिंक कहते हैं कि आपके मेमोरीज एट एज 4 दे स्टार्ट फॉर्मिंग. इम्पैक्ट. हाँ. तो yes. 1997 से लेकर 2000 तक मुझे याद है कि न्यूज़ पर भी अंडरवर्ल्ड की इतनी बातें होती थी. जनरली रिलेटिव्स के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की चर्चा होती थी. आपको क्या याद है? बिकॉज आप शायद तब टीनेजर होंगी. यस. 80s और 90s में. यस. क्या याद है? मैं 90s नहीं, मैं 80s से स्टार्ट करूँगी. जी. मेरे पिताजी दुबई में रहते थे. सो हम लोग, मैं बचपन मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम दुबई में गुजरा है. एंड एज वी नो कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम जो दुबई में बेस्ड थे, तो शारजा जाते थे मैच देखने, डैड लेके जाते थे. तो वहाँ से वो अंडरवर्ल्ड के क्या होता है वो पता चला. 86 वाला जो जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, वो मैच मैंने स्टेडियम में देखी थी. हालांकि मैं तभी 14 साल की थी, बट तभी से पता चला थोड़ा बहुत धीरे धीरे कि ये अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर किसको बोलते हैं, क्या है. 1992 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे. फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट इन मुंबई जी. 12 मार्च को. तभी दैट इज वो एक फर्स्ट एनकाउंटर हुआ अंडरवर्ल्ड के बारे में. पता चला कि अंडरवर्ल्ड क्या कर सकता है. जी. वो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे. मैं दोपहर का टाइम था, मैं कॉलेज से निकली थी, 12th में थी तभी मैं, और बस स्टॉप पे रुकी थी. और अचानक पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है. तभी तो मोबाइल कुछ नहीं हुआ करता था और कुछ पता ही नहीं था. आई वॉज 17-18 ईयर्स ओल्ड. तब पता चला सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है. धीरे धीरे तो पूरा बॉम्बे वॉज एक ग्रिप में आ गया था अंडरवर्ल्ड के. जी. बहुत का सारी चीज़ें सुनते थे दाऊद इब्राहिम के बारे में, छोटा राजन के बारे में पढ़ते थे न्यूज़ में. फिर 98-99 में तो वहाँ से फिर ब्रेक लग गया. दैन जब ये जर्नी स्टार्ट की एज अ क्राइम रिपोर्टर, तब काफ़ी रिसर्च करने लगी मैं. पर आपने क्राइम रिपोर्टिंग क्यों चूज करी खुद के लिए? मैं बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से हूँ, LLB हूँ. जी. जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई न्यूज़पेपर में, फ्री प्रेस जर्नल में, एडिटर ने पूछा कि क्या करना है, कौन सी बीट चाहिए. डिफरेंट बीट होती है, क्राइम बीट, मेडिकल बीट, एजुकेशन बीट, कोर्ट बीट. तो मैंने बोला सर जो आप बोलोगे कर लूँगी. एट दैट टाइम आई वॉज 33-34 ईयर ओल्ड. आई स्टार्टेड करियर लेट. तो उन्होंने बोला, CV देख के बोला अच्छा आप LLB हो. मैंने बोला हाँ. तो आप कोर्ट बीट कर लो. सो आई वॉज मैंने कोर्ट बीट से अपना रिपोर्टिंग के डेज स्टार्ट किया. एंड वो कोर्ट बीट से कब क्राइम बीट में चली गई वो पता ही नहीं चला. बहुत बारीक लाइन है कोर्ट और क्राइम के बीच में. एंड इवेंचुअली वो हो गया अपने आप ही शायद. पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? इंटरेक्शन एज इन इंटरेक्शन नहीं हुई कभी. बट आप ये बोल सकते हो कि कौन सा फर्स्ट केस मैंने कोई गैंगस्टर के बारे में लिखा, तो वो है अबू सलेम. अबू सलेम का फर्स्ट डे इन इंडिया, उसको एक्स्ट्राडिट किया गया था. और मेरा फर्स्ट डे एज अ कोर्ट रिपोर्टर एक ही है. तो वो मेरा फर्स्ट केस था जिसके बारे में मैंने लिखना चालू किया. अब मिले अबू सलेम से?